Good morning, students. I hope you all are fine. Today we will discuss about types of plans, and after this topic, we will complete our unit 4 planning. Types of plans. There are two types of plan. One is standing use plan and second is single use plan. Standing use plan means those plans which are formulated once and they are repeatedly used. जो हम एक बार बनाते हैं और हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं. Standing plans are also known as repeat use plans. These plans focus on situation which occurs repeatedly. These plans are used over and over again. ये हम बार बार इसी प्लान को हम यूज़ करते हैं. Although some revisions and updates are made in these plans from time to time. कुछ रिविजन्स और अपडेट्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ में हम चेंजेस लाते रहते हैं. Policies, procedures, methods and rules, they all are standing use plan. Second is single use plan. These plans are connected with some special problems. These plans ends the moment the problems are solved. जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वैसे ही हमारे प्लान्स ख़त्म हो जाते हैं. Single use plans are one time use plan and these are designed to achieve a particular goal that once achieved will not reoccur in future. जैसे हमारा वो गोल अचीव हो गया हमारा प्लान भी वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है. These are made to meet the needs of unique situations and single use plans are programs and budget. इन सब के अलावा ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज ये भी हमारे दो प्लान होते हैं बट ना तो ये स्टैंडिंग यूज होते हैं ना ही हमारे ये सिंगल यूज होते हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइड और बेस फॉर ओवरऑल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी जो है आपका दैट इज़ एलोकेट द रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए हम स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं और उसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं इफ़ रिक्वायर. Now we will explain in detail. First is objective. Objectives are the endpoints which the management seeks to achieve. जो कि एक management achieve करना चाहती है. And objective need to express in a specific terms that is quantified and is to be achieved within a given period. उसमें हमें टाइम पीरियड देना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. सपोज कीजिए अगर आपकी कंपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहती है तो दे हैव सेट द ऑब्जेक्टिव इंक्रीज सेल 10% विद इन 2 years. तो वहाँ पर आपको टाइम पीरियड आपको देना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक है. एंड ऑब्जेक्टिव आर यूजली सेटअप बाय टॉप मैनेजमेंट. और ये हमारा कौन बनाता है ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट. इट इज़ अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. सम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अचीवेबल, टाइम शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव दैम एंड ऑल द एक्टिविटीज़ आर गाइडेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव. Second is strategy. Strategy, it is a comprehensive plan to achieve the organizational objective and it refers to a plan which takes into the accounts the environment opportunity and threats and the organizational strength and weakness and provide an optimal match between the organization and the environment. It means हम जब भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो देयर इज़ वन अ स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. हम अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस और एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखते हुए वी विल मेक अ प्लान. इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन. बेसिकली हमारा ये लॉन्ग रन के लिए होता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी वी विल डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a particular course of action and allocating resource for achieving the objective. हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फिर उसके हम कौन सा एक्शन लें उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर उनके लिए जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर हैं उसको हम एलोकेट करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रैटेजी. यू कैन टेक एग्जांपल कि अगर आपको सपोज कीजिए बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी कि हम सेम लाइन में ही बिजनेस को एक्सपैंड करें या कोई नया जो है न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है उसको ऐड करें. Now standing plans. First is policy. Policies are those general statements which are decided for guide of the employees while taking decision. जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो पॉलिसीज़ आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स जिससे कि एक एम्प्लॉयज़ डिसीजन ले सके. जैसे कि अगर आपकी कंपनी सेल करती है और यू आर अ सेल्स मैनेजर और कंपनी की पॉलिसी है ओनली कैश पॉलिसी. कैश पॉलिसी मीन्स कि कंपनी विल नॉट सेल प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट. कंपनी उधार पर सामान
नहीं बेचेगी। तो यू विल टेक डिसीजन कि देयर इज़ ओनली कैश पॉलिसी, तो ओनली गुड्स सोल्ड इन अ कैश। पॉलिसीज़ आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? पर्सनल पॉलिसीज़, इस पॉलिसीज़ में डिसाइड करना कि किसी भी एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन कितनी एज के बाद होगी। तो दैट मीन्स भी ऑटोमेटिकली एक जो आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर है अपना डिसीजन ले लेगा कि अगर इस पर्सन की एज हो गई है तो हम उसको प्रमोट कर देंगे। ऐसी सेल्स पॉलिसीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक आपको था प्राइस डिटरमिनाइंग पॉलिसीज़। इस पॉलिसी में डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्राइस कैसे सेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। और डिस्काउंट अगर देना तो किसको देना है, ट्रेड डिस्काउंट देना है, और कैश डिस्काउंट किस कंडीशन में देंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म अ वर्क। एक वर्क को हमने किस सीक्वेंस में कंप्लीट करना है, दैट इज़ द प्रोसीजर। सपोज यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स। आपके डेटर्स हैं जिससे आपने पैसे लेने हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट आपका स्टेप होगा राइटिंग लेटर्स। आप उनको लेटर्स लिखेंगे कि अब आपका जो है अमाउंट जो है ड्यू है, तो प्लीज़ पे द अमाउंट। अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, देन यू विल टेक सेकंड स्टेप कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन। फिर आप उनको टेलीफोन करेंगे। एंड थर्ड इज़ अ मीटिंग पर्सनली। अगर फ़ोन करने के बाद भी वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, देन यू विल पर्सनली मीट with that person, with your debtors. And fourth is a taking legal action. If person is not paying your debts, then you can take a legal action. But ये step by step होता है, directly आप legal action नहीं लेंगे, आप one by one you will do the activities. पहले आप letters लिखेंगे, अगर वो तब पैसे दे देता है then stop. उसके बाद हमें टेलीफोन और मीटिंग पर्सनली की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो they are basically based on the policies. पॉलिसी और प्रोसीजर आपके वैसे डिफरेंट हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है दे आर द मोर क्लियर देन पॉलिसीज़। एक्चुअली हमने काम कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है टाइट कलेक्शन पॉलिसी एंड लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। आपकी कंपनी कौन सी पॉलिसी यूज़ करती है? अगर तो टाइट कलेक्शन पॉलिसी है तो आप डेटर से ट्रीट करेंगे हार्शली। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमने काम करना कैसे है। मेथड इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप। जो स्टेप बाय स्टेप है दैट इज़ अ प्रोसीजर, सो इट इज़ मोर डिटेल देन अ प्रोसीजर। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। देयर मे बी मैनी मेथड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। एक काम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वेरी गुड एग्जांपल, आपने +1 में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया है अकाउंट्स में, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज़ अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो कंपनी पहले से ही यूज़ करती है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, सो दैट देयर इज़ नो डाउट इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड इट एक्ट एज guide for employees. Next is rules. Rules tells us that what is to be done and what is not to be done. क्या काम करना है और क्या नहीं करना है in a particular situation. And if they must be followed strictly. If rules are not followed, then strict action can be taken against employee who are disobeying the rules. For example, the rule no smoking in the factory is applicable to everybody and it must be observed. Rules generally guide the general behavior of the employees and employees cannot make any changes in them. So these all 4 are the standing use plan. Next is single use plan. First is program. Programs are the combinations of objectives, policies, procedures and rules. All these plans together form a program. The programs are made to get a systematic working in the organization and the programs create relation between policies, procedure and goals. For examples, production program, training program, sales program. अब यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोग्राम का एग्जांपल लें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्ट करना चाहती है शॉपिंग मॉल को, तो उसको पूरा एक क्या बनाएगी, प्रोग्राम, कि उसका रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रॉपर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, लेबर्स को अरेंज करना। तो दीज ऑल आर द प्रोग्राम. इट इज़ अ सिंगल यूज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. सेकेंड इज बजट. Budget describes the desired result in numerical terms. It refers to the quantitative expression in the plan of action, जिसको हम क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. बजट आपका ऐसा स्टेटमेंट होता है विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. और बजट आपकी हर एक जो डिपार्टमेंट है अलग अलग बना सकता है. कैश बजट,
सेल बजट, और बजट आप इससे क्या होता है, हमारा बेसिकली कंट्रोल भी होता है. इट इज़ अ दैट बेसिस विच आर डूइंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ. A budget is related both to planning and controlling. When we prepare a budget, it is related to planning, and when we use it as a tool to measure the deviation, it gets connected with controlling. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल एक्सपेंसेस बजट बनाया 2 लाख रुपीज़ का, तो आप देखेंगे कि सेल्स वालों ने कितना एक्सपेंस किया है. आपने बजट बनाया 2 लाख का, इट इज़ अ प्लानिंग. नाउ यू आर चेकिंग दैट एक्सपेंसेस, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग. So budget is related to both to planning and controlling. So these two are the single use plan. Students, today we have discussed about types of plans, standing use plan and single use plan. और standing use plan के अलावा हमने objective और strategies को भी discuss किया, जो आपके ना तो standing use plan है ना ही single use plan है. And we have completed our unit 4 now. I hope you understood this topic, this unit very clearly. Thank you, students.